तब्दील कर लेंगे और उनका वीज़ा ये 6 साल के करीब हो जाएगा, तो वो भी जो जिस कंपनी में 1 साल काम किया होगा तो वो उस कंपनी में भी दोबारा बगैर टेस्ट के आ सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में E9 वर्कर्स और जिनके पास H2 वीज़ा है, जिनको कोरोना वायरस की वजह से 1 साल वीज़े की एक्सटेंशन देने का ऐलान किया गया है, उस बारे में है। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता 2 साल से कोरोना वायरस की वजह से कोरिया ने हालात के मुताबिक और वक्त को देखते हुए जिन जिन पॉलिसियों का उन्होंने जो तब्दील की थी, उन बहुत सारी पॉलिसीज़ में जिसमें क्वारंटाइन का मसला भी था और लोगों का कोरिया में सैर के हवाले से आने का भी मसला था, तो उनके साथ साथ जो लोग कोरिया में E9 वर्क वीज़े पर थे और जिन लोगों के वीज़े वगैरह ख़त्म भी हो रहे थे, तो उन चीज़ों को भी देखकर उन लोगों ने E9 वर्कर्स को पहले वीज़ा दिया था। पहले जो इन्होंने 2021 में 13 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक जिन लोगों के वीज़े ख़त्म हो रहे थे, उनको उन्होंने ऑटो एक्सटेंशन के ज़रिए 1 साल का वीज़ा दिया था। फिर जब इस 2022 में जिन लोगों के 1 जनवरी से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक वीज़े ख़त्म हो रहे थे, जिनको पहले नहीं मिले थे, उन लोगों को वीज़ा दिया। और अब यानी कि इसके बाद अब ये 28 मार्च को भी इन्होंने अपनी EPS साइट के ऊपर ऑफिशियली ऐलान भी कर दिया है और 1 अप्रैल से इंशाल्लाह जो कोरिया की वेबसाइट है इमिग्रेशन की, हाई कोरिया की, तो वहाँ पर भी ये आप लोगों को शो हो जाएगा कि इन्होंने अब इस चीज़ का ऐलान किया है कि जो लोग कोरिया में E9 वर्क वीज़े पर किसी भी कैटेगरी में यानी कि फिशिंग में है, ज़राअत में है या वो मैन्युफैक्चरिंग में है, और इसके साथ साथ जिनके पास H2 वीज़ा है, H2 वीज़ा वो वीज़ा होता है कि जिनका बाप या माँ दोनों में से कोई एक कोरियन हो और दूसरा जो वो दूसरे कंट्री में रह रहा हो, जब वो यहाँ पर आता है तो यहाँ पर उसको H2 वीज़ा मिलता है। और ये ज़्यादातर मोस्टली चाइनीज़ लोगों के पास होता है और जब ये यहाँ पर आकर काम करते हैं तो ये इनका H2 वीज़ा होता है। शुरू में ये 2 साल का होता है। जब ये किसी कंपनी में 2 साल लगातार काम कर लें तो फिर इनका F4 में कन्वर्ट हो जाता है और अगर मज़ीद ये 3 साल काम कर लें तो ये डायरेक्ट लेवल 5 करते हुए F5 युंगचोक 1 तक चले जाते हैं। तो इन 2 कैटेगरीज के लोगों को कोरिया में इन्होंने वीज़ा देने का ऐलान किया है। वो कुछ इस तरह से है कि जिनका अब इस साल यानी कि 2022 में ये 13 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक जिन लोगों का वीज़ा ख़त्म होगा इस टाइम के दौरान, और उन लोगों को पहले भी वीज़ा नहीं मिला हुआ, तो उन लोगों को ये 1 साल की मज़ीद एक्सटेंशन, ऑटो एक्सटेंशन देंगे, जो कि आपको नेट के ऊपर भी पता चल जाएगा और जो आप की जो ID है उसके ऊपर ये नहीं लिखी जाएगी, लेकिन ये मिलेगा उन लोगों को जिन लोगों को इससे पहले नहीं मिल सका। और इसके अलावा 30 जून 2022 तक उन लोगों को वीज़ा मज़ीद 50 दिन का मिलेगा जिन लोगों को पिछले साल 1 साल की एक्सटेंशन मिली थी, और जिनको एक्सटेंशन पहले 1 साल की मिल चुकी है उनको 50 दिन की, और जिनको नहीं मिली उनको अब 1 साल की। और इस तरह यानी कि ये टोटल मिलाकर तकरीबन 6 साल का वीज़ा हर बंदे का हो जाएगा। और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन लोगों का पहला वीज़ा है 3 साल का, या उन्होंने 1 साल 10 महीने का दूसरा लगवा लिया है यानी कि उनका आखिरी चल रहा है, या उनका टोटल वीज़ा 4 साल 10 महीने का पहला वीज़ा है, या उनका चाहे दूसरा वीज़ा है, तो इससे कोई कंसर्न नहीं है। जिन भी लोगों के पहला वीज़ा है या दूसरा वीज़ा है तो सारे इस जो पॉलिसी है जो बनाई जा रही है इससे वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आपको इस बात का अंदाज़ा इससे भी करना चाहिए कि कोरिया में लेबर की शार्टेज कितनी है कि अब इस साल यानी कि 2022 में जिन लोगों के वीज़े एक्सटेंशन होने थे या जिनके वीज़े ख़त्म होने थे, तो वो तकरीबन जो E9 वर्क वीज़े पर हैं तो उनकी तादाद 77,094 लोग हैं, और जो H2 वीज़ा पर हैं वो 55,519 लोग हैं। तो तकरीबन 1,32,200 लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। इन तमाम लोगों की जो वीज़ा है वो ऑटो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उन्हें इमिग्रेशन नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका 50 दिन का बढ़ता है या आपको 1 साल का मिलता है
तो फिर भी आप लोगों का जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो भी लाजमी होगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट की इतला जो आपकी कंपनी है वो नदम्बू में भी शिंगू करेगी, तो फिर आपके लिए ये फायदा मंद होगा। अगर आप इस तरह नहीं करते और आपकी ऑटो एक्सटेंशन हो जाती है और आप बगैर कॉन्ट्रैक्ट के काम करते रहते हैं, अगर आपका पहला वीज़ा है तो आपको दूसरा वीज़े लेने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मस्ट होता है। चाहे आपका 4 साल 10 महीने का पहला वीज़ा है या 4 साल 10 महीने का दूसरा वीज़ा है, तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कराकर लाजमी तौर पर नदम्बो में रिपोर्ट करें, ताकि इससे जब आप वापस जाएं और वापस आप बगैर टेस्ट के आना चाहें तो आप लोगों के लिए मसला ना बन सके। कि जो ये सवाल कर रहे थे कि हमें ये वीज़ा लेना चाहिए या हम लोगों को नहीं लेना चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि जिसका ये ऑटो एक्सटेंशन हो जाएगी तो उसका इमिग्रेशन में के रिकॉर्ड में तो वीज़ा होगा, और अगर आप नहीं लेंगे तो मेरे नज़दीक आप ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉलिसी है और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए या किसी दूसरे कंट्री के लिए नहीं है। जो ई9 वर्क वीज़े के ऊपर जितने भी कंट्रीज के लोग हैं ये उन सब लोगों के लिए है, तो लिहाजा इससे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, और इस पॉलिसी से फ़ायदा उठाते हुए जो लोग ई9 वर्क वीज़े पर हैं, जो लोग ई7 में तब्दील करना चाहते हैं और उनका पहला टाइम है, क्योंकि जो इमिग्रेशन की पॉलिसी है उसके मुताबिक आप कोरिया में 5 साल लीगल रहे हो तो आप ई7 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इस कैटेगरी के ज़रिए अप्लाई भी कर सकते हैं ई7 के लिए। और अगर आप इसी वीज़े के ऊपर पाकिस्तान जाना चाहते हैं छुट्टी, तो आप छुट्टी भी जा सकते हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा जिन लोगों को ये वीज़ा मिला है तो उनमें से काफ़ी सारे मेरे दोस्त थे जो पाकिस्तान छुट्टी भी गए थे, तो उसके लिए आपको इमिग्रेशन से वेगुगिन साशिल चुंगमिंगसू लाजमी लेना होगा। उसके अंदर आपकी मुकम्मल डिटेल लिखी होती है। इसके अलावा जो दोस्त चाहते हैं कि हम इस वीज़े के दौरान कंपनी तब्दील करना चाहें और हम अब वापस भी आ जाएं तो हमारे लिए कोई मसला ना बन सके, वो उसकी थोड़ी पॉलिसी वो इस तरह से है कि अगर आपके 1 साल 10 महीने का वीज़ा ख़त्म हो रहा है या आपका पहला 3 साल का वीज़ा ख़त्म हो रहा है, अगर पहले 3 साल वाले वीज़े में 3 चांस होते हैं और 1 साल 10 महीने वाले में 2 चांस होते हैं, अगर आपने ज़ाया नहीं किया, अगर आपके पास वो चांसेस हैं तो फिर आप इसी वीज़े के अंदर कंपनी तब्दील करके किसी दूसरी कंपनी में भी जाकर काम कर सकते हैं। और जो ये नई पॉलिसी बनी है, जिस कंपनी में आपने 1 साल काम किया होगा तो क्या आप वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते, तो उसमें भी जो लोग अगर कंपनी तब्दील कर लेंगे और उनका वीज़ा ये 6 साल के करीब हो जाएगा, तो वो भी जो जिस कंपनी में 1 साल काम किया होगा तो वो उस कंपनी में भी दोबारा बगैर टेस्ट के आ सकते हैं। अब ये जो पॉलिसी थी इसका 28 अप्रैल से इन्होंने ऐलान किया हुआ है, और यकम अप्रैल 28 मार्च से ऐलान कर दिया गया है, और जो कि यकम अप्रैल से आपको SMS भी आ जाएगा, या आप अपनी जो है कोरिया की साइड है वहाँ पर जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। इसका जो चेक करने का तरीका है ये ऊपर आपको लिंक भी शो हो रहा है, उस मेरी वीडियो को देखकर आप खुद घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपका जो वीज़ा एक्सटेंड हुआ है या नहीं हुआ और आपका एक्सपायरी टाइम कितना है। इस बारे में आपको मज़ीद मालूमात लेनी है तो आप इमिग्रेशन भी कॉल करके मालूमात ले सकते हैं, और आप HRD के जो नंबर आपको शो हो रहा है तो वहाँ पर भी कॉल करके उनसे भी आप इस बारे में मालूमात ले सकते हैं। मेरे लिए भी दुआ करें, अभी तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।